ये है IIT BHU का वन ऑफ द बॉयज हॉस्टल। पीछे में क्रिकेट चल रहा है तो ऐसे फुल आपको लाइवली सी वाइब भी आ रही होगी। एंड बेसिकली यहाँ पे ना वो सब जैसे आपकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप होती है उसकी सारी शॉप्स लगे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग है जिसमें कुछ जब भी गूगल करो तो ऐसी मेन फोटो इसकी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक क्लासरूम है जो कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो ये क्लासरूम है, ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज क्लासरूम है। एंड आप ऐसे मान लो यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास से अटेंड करते अब यहाँ आओ आप अचानक से फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतनी ज़्यादा परिश्रम के बाद, इतने व्लॉग्स बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं फाइनली IIT पहुंच चुका हूँ गाइस। वेलकम टू द IIT BHU मिनी कैंपस टूर। नाउ व्हाई मिनी? ये कैंपस अपने आप में इतना बड़ा है, आप खुद ही ब्लॉग में देख लोगे कि इस कैंपस को पूरी तरह से कवर कर पाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। बट बिकॉज आई वेंट टू दिस कॉलेज विद माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड माई कॉलेजेस ड्रामेटिक सोसाइटी द थेस्पियन सर्कल, आई वाज एबल टू गो एंड एक्सपीरियंस देयर फेस्ट। मैंने सोचा कि इसका कैंपस टूर भी बना लेते हैं, जितना भी मैं कवर कर पाऊँ, जितना भी मैं आपको एक आइडिया दे पाऊँ। सो मैंने हर एक जगह के थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस लिए हैं टू बेसिकली शो यू कि अगर मैं आपको 1/3 या 1/4 ऑफ द कॉलेज भी दिखा रहा हूँ तो पूरा कॉलेज कैसा होगा, काइंड ऑफ एक आइडिया लग जाएगा, राइट? एंड थ्रू आउट द अदर व्लॉग्स आल्सो आपने मेरे इस पूरे कॉलेज को कहीं ना कहीं समझ ही लिया होगा कि कैसा है। एंड आई जस्ट काइंड ऑफ एडेड टू माई प्लेलिस्ट ऑफ कैंपस टूर्स। लाइक आई हैव पर्सनली डन कैंपस टूर फॉर माई पर्सनल कॉलेज विच इज JIT नोएडा सेक्टर 62। देन मैंने हमारे सेकंड कैंपस विच इज JIT नोएडा 128 उसका भी कैंपस टूर किया है। मैंने अपनी एक फ्रेंड का कैंपस विच इज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज कमला नेहरू कॉलेज KNC, उसका भी कैंपस टूर करा है। एंड और भी 2-3 कॉलेजेस हैं जिनकी वीडियोस मेरे पास हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस कॉलेज एंड एड इट टू दैट प्लेलिस्ट ऑफ कैंपस टूर्स एंड जस्ट एक्सप्लोर अ न्यू कैंपस, बिकॉज आई पर्सनली लव टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। एंड एक काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है कि हम कैसे कैंपस में हैं और लोग कैसे कैंपस में हैं, एंड यू नो व्हाट डाइवर्सिटी ऑफ कैंपसेस आर देयर आउट इन द वर्ल्ड। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर IIT कॉलेज एंड इसका कैंपस टूर नहीं किया तो क्या किया भाई। कहीं कहीं पर आई विल बी यूजिंग वॉइस ओवर्स, कहीं कहीं पर मैंने वहीं पर शूट करा था एंड कॉन्टेक्स्ट दिया था। सो इन सारी क्लिप्स को जोड़ के आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक अ गुड वर्दी मिनी campus tour. Now IIT BHU has multiple gates and this is just one of them which gives us access to its sprawling campus and was the nearest to our hostel. And this campus is also a part of the larger Banaras Hindu University, that is BHU. यहाँ पे आपको हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद कुछ ऐसे मिनी फ्रूट बूथ्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप अपने चॉइस का सैलेड या फिर जूस बना सकते हो। एंड मैं ये लिटरली डेली यूटिलाइज करता था जब मैं यहाँ पे था। ऑल्सो आप लोगों को यहाँ पे साइकिल्स पे या फिर बाइक्स में क्लासेस पे जाते हुए देख सकते हो, विच इटसेल्फ इज सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। Now यहाँ पे multiple hostels हैं for both girls and boys, which is why I will be giving you a tour of one of the boys hostel. As you can see, hostel के अंदर यहाँ पे multiple bikes and cycles की parking है, and along with that हर हॉस्टल जो है वो 3 साइड से कवर्ड है विद रूम्स एंड एक साइड पे देयर इज द एंट्रेंस एंड बीच में एक मिनी पार्क एंड वॉकिंग एरिया है। ऑलराइट गाइस, तो ये है IIT BHU का वन ऑफ द बॉयज हॉस्टल। अब क्योंकि हमारा स्टे इसी हॉस्टल में था, कॉमन रूम में, इसलिए मैं आपको ये वाला दिखा पा रहा हूँ। पीछे में क्रिकेट चल रहा है तो ऐसे फुल आपको लाइवली सी वाइब भी आ रही होगी। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ द रॉ कॉलेज हॉस्टल्स लुक। पूरे ऐसे आसपास देख लो यार, पूरी बिल्डिंग है एक स्क्वायर टाइप में, बीच में ग्राउंड है एंड काफ़ी प्यारा सा एरिया है। जितना मेरे को पता है आई थिंक यहाँ पर 4 वॉशरूम्स हैं एंड हर वॉशरूम में 3 या 4 लोगों का एरिया है फॉर टेकिंग अ बाथ। तो आई गेस इफ यू टोटल दैट इट वुड बी 12 to 16 लोग नहा सकते हैं, मतलब उसमें एक टाइम पे। यहाँ पे बाइक्स की पार्किंग का एरिया है एंड ये मैंने बहुत नोटिस करा है कि इस कॉलेज में लोग ना बहुत यूज़ करते हैं बाइक्स का। तो आई थिंक अगर आपको ईजिली ट्रैवल करना हो ना एक जगह से दूसरी जगह तो आप बाइक्स यूज़ कर सकते हो, लाइक क्लास वास में लेट हो रहे हो, कहीं जाना है लेट हो रहे हो। एंड आई थिंक एक रूम की डबल ऑक्यूपेंसी। अब रूम के अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं ऑब्वियसली किसी रूम में रह नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको मेस दिखा देता हूँ। हर एक हॉस्टल में एक सेपरेट मेस है, तो वो आप देख लेना यहाँ का। तो ये है इनका एक मेस हॉल। यहाँ पे हमें कूपन लग रहे थे बट आई गेस सबके लिए होगा इंक्लूडेड। Now we were going towards exploring more departments and as you can see यहाँ पे और बहुत सारे mini fruit stalls, even food stalls and mini stationery shops थी
देन वी सॉ कि कहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, जहाँ की बिल्डिंग बहुत प्यारी थी। इसका एक और बोर्ड हमें दिखा था, एंड वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला एंड प्लांट स्टोर करने वाला पूरा सिस्टम होता है वो भी इस एग्रीकल्चर साइंसेस वाले डिपार्टमेंट में था। नेक्स्ट वी सॉ द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड भाई यहाँ तो काफ़ी लोग मस्त बैठ के चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, प्रॉपर वाइब में बैठे थे विंटर्स की। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी वो थी द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी, ट्रीज, लीव्स, द सनलाइट। मतलब अपने आप में जो नेचर से भरा हुआ कैंपस है और जो ये पॉजिटिविटी देता है, इट इज़ अनमैच्ड। बेसिकली जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये है कि हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने एक अलग बिल्डिंग में डिवाइड करा हुआ है। इंजीनियरिंग का अलग, कंप्यूटर साइंस का अलग, मैकेनिकल का अलग। मेरे सामने अभी एक मैथ्स का है, तो मैथ्स का अलग है एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने अभी एक मेन बिल्डिंग भी देखी है एंड यहाँ पर है वो मेन बिल्डिंग, आप इसका टॉप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सो ये काइंड ऑफ एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग है, जैसे मेरे को जब भी गूगल करो तो ऐसी मेन फोटोज इसकी देखने को मिलती हैं। ये एक बोर्ड है जो आपको बता रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट का है। हमने ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अभी कवर कर लिए हैं। ये मेन बिल्डिंग के पहले का जो गेट था वो मेरे अंदर के क्यूरियस एडवेंचरर को बहुत जगा रहा था, बट वेल उसके बाद हमने देखा द यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर। एंड मुझे इस पॉइंट पे ये भी रियलाइज़ हुआ कि इस कैंपस में बसेस भी चलती हैं एंड एक प्रॉपर रोडवे कनेक्शन है भाई। उसके साथ साथ वी वर लुकिंग एट ऑल दीज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड द आर्किटेक्चर, एंड वी आल्सो सॉ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्रिक्स, लाइक रॉ ब्रिक्स, एंड ऑल्सो देयर इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह की बातें होती होंगी। बट ये IIT कैफेटेरिया है कहाँ? बिल्डिंग्स के पीछे बाइक्स एंड कार्स की पार्किंग थी एंड एक प्रॉपर ऐसा वॉकिंग एरिया दिखा था विद मिनी फेंसेस एंड ऑफिसेज एंड काइंड ऑफ मिनी लोकेलिटी में वॉक करने वाली वाइब आ रही थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एरिया था, काफ़ी अंदर जैसे जाके लेन टाइप थी एंड यहाँ पे कुछ फैकल्टी का एरिया है एंड कुछ ऑफिसेस टाइप हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये कैंपस इतना वाइड स्प्रेड है ना कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब एरियाज को पूरा फैला के रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। बट उतनी ही वॉक भी हो जाती है, तो ऐसे थोड़ी अब वॉक कर करके कितने स्टेप्स हो गए होंगे? 5400 स्टेप्स। वाओ। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पे ना हर एक जो भी बिल्डिंग आपको मेन एजुकेशन वाली दिखती है वहाँ पे एक कंसिस्टेंट कलर थीम है, थोड़ा सा ऑफ वाइट एंड ये थोड़ा सा, मैं रेड नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा ब्रिक रेड। यस, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन यहाँ पर ना बहुत सारी लैब्स हैं, तो आई थिंक इस एरिया में जो इन सब सब्जेक्ट्स की लैब रहती होंगी वो सब है, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह। एंड बेसिकली यहाँ पे ना वो सब जैसे आपकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप होती है उसकी सारी शॉप्स लग रही हैं, फाउंड्री शॉप, कारपेंट्री शॉप, एंड तुम देख सकते हो देयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन, तो ये पूरा एरिया उसी का है। देन यहाँ पर एक रिसर्च लैबोरेटरी है। तो ये है डीन का ऑफिस, आई थिंक ये है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे तुम ऐसे पूरी वाइब देखो ना तो एक फोर्ट जैसी वाइब है, ऐसा लग रहा है तुम वाराणसी की गलियों से जा रही हो। जैसे हमने एक ब्लॉग में देखा होगा तुमने हमारे, कैसे पूरी गलियाँ थी वाराणसी वाली, तो वही जो गलियाँ मैंने वाराणसी में देखी थी वैसी वाइब एकदम आ रही है यहाँ पे। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चरल दिमाग रखा है कि आपको थ्रू आउट वो वाराणसी वाली फील है। देन ये है क्लासरूम एरिया, यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस इन आउट लिखा है। ये सब बंद है फिलहाल, आई गेस फॉर द फेस्ट उन्होंने बंद कर रखी होंगी। एंड यहाँ पे क्लासेस में भी फुल ऐसे वाइब सेट कर रखी है, तो पूरा आर्किटेक्चरल स्टाइल तुम समझ रहे हो ना, एक जैसा रखा है इन्होंने, बस वाराणसी की वाइब्स आनी चाहिए।
तो मैं अभी एक ऐसे एरिया में हूँ जो कि कैनोपी टाइप है, मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दी थी। तो अब जो है मैं आपको ऊपर जाके कुछ क्लासरूम्स दिखाऊंगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा कैंपस है कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में नहीं दिखा सकता, बट आपको ऐसे कुछ क्लासरूम्स एंड कुछ एरियाज़ दिखाऊंगा, तो आपको पूरा एक आइडिया सा लग जाएगा कि कैसा है। तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक विंडो है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं, इस रेलिंग से आप पूरा देख सकते हो नीचे का। देन यहाँ पर एक क्लासरूम है जो कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। सो दिस इज़ सम ड्राइंग हॉल। आई एम गेसिंग कि यहाँ पे भाई जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो होती होगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लासरूम है, ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज क्लासरूम है फॉर अ ड्राइंग हॉल। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कितने सारे टेबल्स हैं। देन यहाँ पे एक दो और क्लासरूम्स हैं जो आपको दिखा देते हैं। तो ये तो ड्राइंग हॉल टाइप का क्लासरूम हो गया। अब अगर एक मेन क्लासरूम बड़ा वाला दिख जाए तो काफ़ी मज़ा आएगा, बट ऐसी इस बिल्डिंग के आपको मैं सब कुछ ऐसे क्लासरूम्स दिखा देता हूँ। देखो अगर आप लोग यहाँ से ऐसे चलते हुए आओगे तो आपको सही में लगेगा कि आप किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आए हो, किसी फोर्ट में आए हो। एंड आप ऐसे मान लो यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास से अटेंड करते ही आप यहाँ आओ और आप अचानक से एक फुल टूरिस्ट स्पॉट। नाइस। तो ये यहाँ पे इनकी फैकल्टी का एरिया भी है। एंड यहाँ पे ना हर एक क्लासरूम में ये ऐसे ग्रीन कलर के टेंट्स लगे हुए हैं, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा। मेरे को ना IIT BHU कैंपस की सबसे बेस्ट बात ये लगती है दैट दे मेक श्योर यू गाइज आर ऑलवेज हेल्दी। क्योंकि यार देखो यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो इतनी वाइड स्प्रेड है, अलग अलग एरियाज़ में है कि आपको वहाँ पे या तो साइकिल करके जाना है या तो आपको वॉक करके जाना है। आप लंबे लंबे रास्ते क्लियर कर रहे हो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पे ना हर एक कॉर्नर में फ्रूट जूस है। तो अब इतना दूर वाराणसी आए हो, यू नो यू जस्ट नीड टू गो एंड ग्रैब अ क्विक स्नैक, यू कैन गो फॉर दीज फ्रूट स्टॉल्स। यहाँ पे आप फ्रूट सैलेड खाओ, यहाँ पे आप पाइनएप्पल जूस पियो। मैं लिटरली 3 दिन में इतना इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। एंड जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे यार उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से यार यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, यहाँ की बिल्डिंग्स एंड ऑल आपको एक प्रॉपर आपके कल्चर की याद दिलाएंगी वाराणसी की। तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कॉलेज एंड काफ़ी अच्छा लगा। आज फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतने ज़्यादा परिश्रम के बाद, इतने व्लॉग्स बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं फाइनली IIT पहुंच चुका हूँ गाइस। सपना पूरा हो गया भाई, पार्टिसिपेट करने से ही पहुंचा तो सही। मुझे दूर से ऐसी एक वाटर बॉडी दिख रही थी तो मैं यहाँ पे आ गया विजिट करने, देखने। यहाँ पे एक प्लेन भी है, ऐसा प्लेन तो मेरे स्कूल में होता है यार। आर्मी पब्लिक स्कूल में जाओ, मैंने लाइक स्कूल का एक काइंड ऑफ ट्रेडमार्क है। एंड देन दिस इज द बिल्डिंग हियर। हमने एक काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया कवर करा है इस व्लॉग में। आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज नॉट इवन 1/3 और 1/4 ऑफ व्हाट दिस कंप्लीट कॉलेज वुड बी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है एरिया में। बट एक काइंड ऑफ एन आइडिया दिया जो मैं विटनेस कर पाया वो आपको दिखाया मैंने। तो एक काफी रॉ व्लॉग है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, तो घूमते घूमते आपको दिखाया मैंने। तो ये प्लेन देख कर ना मेरे को अपनी यूट्यूब वीडियो का एक कॉमेंट याद आ गया। मेरे फ्रेंड ने करा था, उसका नाम है चेतना, कि यार मैं भी पायलट हूँ, पापा के पैसे उड़ाती हूँ। सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने अच्छे से पूरे कैंपस को एक काइंड ऑफ एक जिस्ट दे दिया हो आपको कि कैसा कैंपस है। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट कैंपस टूर, दैट आई कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर अ completely different college and a completely different culture, education culture, academic culture, you know, architectural structure, and किस तरीके से एक proper state में अपने you know culture को promote करने के लिए and kind of safeguard करने के लिए वो colleges में। I mean सोच के देखो, IIT है, IIT one of the most top colleges in the world, and it is in Banaras. They had to represent that Banaras vibe and show that Banaras vibe in that college, and I think ये campus वो brilliantly करता है। मतलब everything about it just
speaks on its toppest voice that I am the top engineering college in Banaras. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो make sure you're giving it a like. Tell me in the comments कि आपको ये कॉलेज का कैंपस कैसा लगा. Personally, this was the biggest campus that I have ever covered. And यहाँ पे facilities वगैरह, grounds, कॉलेज में बाइक्स चलना, रिक्शास चलना, buses चलना, it's just so crazy to me, भाई. And yeah, subscribe to the channel if you haven't already, because we are trying to hit 2000 subscribers as soon as we can. And bell notifications भी on कर दो. I'll see you guys in the next episode. Until next time, you already know it. Do what makes you happy, do what makes you smile, because what matters in the end is hashtag you should be happy and hashtag to travel is to live. Until next time, peace out. कैंपस टूर बना दिया कैप्टन साहब ने एक और, भाई मजा आ गया. आई थिंक आप सबको भी कैंपस टूर बहुत अच्छे लगते हैं कैप्टन भाई के. बट एज प्रॉमिस्ड आई विल बी रिवीलिंग यू गाइस कि नेक्स्ट व्लॉग सीरीज किस बारे में होगी. तो मैं आपको एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट नाम तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा. बट मैं आपको एक थीम दे सकता हूँ कि इससे पहले हमने 2021 एंड 2022 के टाइम पे एक व्लॉग सीरीज निकाली थी जिसमें एक डांस भी था. ठीक है, अब समझ जाओ कि अगली व्लॉग सीरीज किस थीम एंड किस टॉपिक पे होने वाली है. अगर समझ गए तो कमेंट कर देना, नहीं समझे तो नेक्स्ट व्लॉग में द नेम ऑफ द नेक्स्ट व्लॉग सीरीज विल बी रिवील्ड. आई विल सी यू गाइस. थैंक यू. तो बेसिकली मैं अभी तक तो गाइस मेरे को ना IIT BHU की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है म्यूजिक. रुक जाओ. तो ऐसे नए आगरा भी नहीं, बनारस वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे एक्चुअली. तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, वाराणसी. बट ऐसे आपको कुछ क्लासरूम्स एंड कुछ तो ये देख कर ना मुझे YouTube की एक वीडियो पे मेरा बहुत अच्छा है यार कमेंट ये था